हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 13। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। 2 मिनट भगवान का ध्यान करके उसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल भी ले लीजिए। नारद जी बोले, दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गया, पर पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले और एक बाण से उसकी छाती पे प्रहार किया, जिससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने ओंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट डाली और अपने सांगड़ धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भेदना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पौने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पौने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारनी आरंभ कर दी, परंतु वह अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोत्मत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार से फूल की माला ही जाना। साथ ही युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को भेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती में अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघ वाणी में बोले कि हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुए हो। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अभेद वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मुनि, मनुष्य
आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर आसन जमाकर शासन करने लगा। अपने धर्मानुसार सुपुत्रों के समाज प्रजा का पालन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भगवान शंकर की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। आप सभी को आज मैंने अध्याय 13 सुनाया है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।